किंतु भूमि जो संसार भर का भार सहती है, उसका पुत्र अपने कर्तव्य के भार से पीछे नहीं हटेगा। अंधकासुर, अंधकार से भरे इस संसार में प्रकाश फैलाने के लिए जो मूल चुकाना पड़ेगा, मैं चुकाऊंगा, मैं चुकाऊंगा। इसलिए युद्ध करो अंधकासुर, अर्थहीन बातें नहीं। तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा, मूर्ख बालक। तुम्हें भी हराकर तुम्हें घोर अंधकार में भेज ही देता हूं। अंधकार तुम्हारे प्रकाश को कभी जीतने नहीं देगा ओम। और मेरा तेज तुम्हारे अंधकार के सत्ता को कभी फैलने नहीं देगा अंधकासुर। ये अकस्मात प्रकृति में भूचाल कैसा गुरुदेव? देख रहे हैं गुरुदेव, मेरे पुत्र के प्रताप से प्रकृति कैसी थरथरा रही है। ये हलचल अंधकासुर के कारण नहीं, नारायण और महादेव के द्वंद्व के कारण है। तो ये तो
और भी शुभ संकेत है असुर गुरु। वहां महादेव और नारायण उलझे हुए हैं और यहाँ ये दोनों। संसार सदा इन दोनों योद्धाओं के संग्राम को एक साथ स्मरण करेगा। किंतु असुर माता दिति, प्रश्न ये है कि ये शक्तिशाली भूमिपुत्र भौम है कौन, जो साक्षात शिव और शक्ति के अंश अंधकासुर को चुनौती दे रहा है। उतने ही बल से प्रतिकार कर रहा है जितना बल अंधकासुर में है। कहीं भौम की रचना अंधकासुर के काट के रूप में तो नहीं की है? संभव। असुर माता, मुझे इस बालक की उत्पत्ति पर संदेह है। हो ना हो ये नारायण की कोई चाल है। विनती है मेरी, रुक जाइए आप दोनों। नारायण महादेव रुक जाइए। महादेव रुक जाइए आराध्य। महादेव रुक जाइए, महादेव मान जाइए, महादेव नारायण मान जाइए। माता आदि शक्ति, अब इस समस्त ब्रह्मांड में केवल आप ही हैं जो इस द्वंद्व को रोक सकती है। नारायण आपके भाई हैं, महादेव आपके पति। समझाइए इन्हें माता, रोकिए इन्हें माता। नहीं देवऋषि, मुझे इस विकट परिस्थिति में मत डालिए, क्योंकि इस युद्ध में उचित अनुचित, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय का निर्णय तो आदि शक्ति भी नहीं कर सकती, क्योंकि शिव और नारायण दोनों ही सदैव न्याय और धर्म के पथ पर चले और आज भी दोनों अपने अपने न्याय और धर्म के लिए ही लड़ रहे। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। माता, इस युद्ध को रोकने का कोई और मार्ग नहीं? मार्ग है, किंतु आशा करती हूं कि मुझे उस मार्ग को चुनने की आवश्यकता ना पड़े। सर्वनाशम
बंदी बनने के लिए सच हो जाइए नारायण, सच हो जाइए नारायण, सच हो जाइए नारायण। ये शिव तेरा कट है, शिव तेरा कट है। इसका हर वार उद्देश्य पूर्ण अवश्य करता है नारायण। कभी रिक्त नहीं जाता, कभी रिक्त नहीं जाता। सच हो जाइए, अंत के असुर के उत्पत्ति का सत्य बताने के लिए सावधान नारायण। महादेव! जीवन यात्रा में पग पग पर परीक्षा देनी पड़ती है। जब आपके पास कुछ नहीं होता तब परीक्षा धैर्य की होती है, और जब आपके पास सब कुछ होता है तब परीक्षा व्यवहार की होती है। इसलिए भाग्य चाहे जिस ओर भी करवट क्यों ना ले ले, कभी अभिमान को स्वयं पर हावी ना होने दे, क्योंकि यही व्यवहार और यही धैर्य आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है।